आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि समय और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में लिखा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्व भारत माँ विधि किकीर। अर्थ, हे अर्जुन, सुख दुख देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग क्षणिक और नश्वर हैं। वे आते जाते रहते हैं, अतः धैर्य पूर्वक उन्हें सहन करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य और सही कर्म करने से समय बदलता है। इसलिए हमें शांत और धैर्यवान रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। द्वारका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन जीवन में गरीबी और कष्ट उसके साथ साए की तरह थे। दिन भर पूजा पाठ और सत्य के मार्ग पर चलने के बावजूद उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन अत्यधिक निराश होकर वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका चला गया। श्री कृष्ण से मिलकर उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया और पूछा, हे माधव, मैं सदा सत्य और धर्म का पालन करता हूं, फिर भी मेरा जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा क्यों है? क्या मेरा कभी अच्छा समय नहीं आएगा? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सुधीर, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य और कर्म से ही वह बदलता है। वक्त सबका आता है, पर उसे सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य में अकाल पड़ गया। शत्रु देशों ने हमला कर दिया और कुछ विश्वासघाती मंत्रियों ने उसे धोखा दे दिया। वह राजा बहुत दुखी था और सोचने लगा कि मैंने सदैव प्रजा की भलाई की, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? एक दिन राजा अपने राजगुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चला, फिर भी इतने संकट आ गए। क्या मेरा भी अच्छा समय आएगा? राजगुरु मुस्कुराए और राजा को एक अंगूठी दी। उन्होंने कहा, राजन, जब भी तुम्हें अत्यधिक दुख हो या अत्यधिक सुख, इस अंगूठी को खोल कर पढ़ना। राजा ने वह अंगूठी रख ली। कुछ समय बाद उसकी सेना युद्ध हार गई। राज्य की स्थिति और खराब हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अंगूठी खोली। उसमें लिखा था, यह समय भी चला जाएगा। राजा को यह पढ़कर हिम्मत मिली। उसने फिर से मेहनत शुरू की, अपने बचे हुए सैनिकों को संगठित किया, शत्रु पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा का सम्मान बढ़ गया और चारों ओर सुख शांति आ गई। एक दिन जब वह बहुत प्रसन्न था और स्वयं को अपार सफल मान रहा था, उसने फिर से अंगूठी खोली। उसमें फिर वही शब्द लिखे थे, यह समय भी चला जाएगा। राजा समझ गया कि न तो बुरा समय स्थायी होता है, न ही अच्छा। इसलिए मनुष्य को धैर्य और संभाव बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहानी पूरी की और सुधीर से कहा, तुम्हारा भी समय बदलेगा। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। सुधीर ने यह शिक्षा ग्रहण की और धैर्यपूर्वक अपने जीवन में प्रयास जारी रखे। कुछ समय बाद एक राजा ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे अपना राजगुरु बना लिया और उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। धैर्य और कर्म से ही जीवन में सफलता मिलती है। अत्यधिक सुख में अहंकार और अत्यधिक दुख में निराशा नहीं करनी चाहिए। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह कल हो सकता है। बस धैर्य बनाए रखो। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद रखें, शांत रहो, वक्त सबका आता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।